और सबसे ज़्यादा दुख भी बेटियों के दुखों में होता है। तो आज मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो ये है कि सबसे तकलीफ़ दे रिश्ते कौन से हैं जिनसे बेटियों को तकलीफ़ होती है। अपनी जो जेठानी थी उसको बताया कि बर्तन आने वाले दिनों में चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं तो मुझसे ना धुलवाइएगा, मैं कोई और काम कर उससे ज़्यादा काम कर दूँगी, मुझे यहाँ पे फंगल इशू है। उसकी जेठानी ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो बच्ची नहीं जानती, पर उसकी मियाँ ने उससे पूछा तुम्हें सुजाक है? यानी जो ख़वातीन की बीमारियाँ थी, अच्छा ये बीमारियाँ वो होती हैं जो नाजायज़ तल्लुकात की वजह से किसी को दूसरे से लगती हैं सज़ा के तौर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में कुछ रिश्ते मीठे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदेह होते हैं, और ये हमारी मर्ज़ी से नहीं होते, ये दूसरों की मर्ज़ी से होते हैं। जिन चीज़ों में हमको नुकसान होता हो और मुश्किल होता चला आ रहा हो तो इसका मतलब ये होता है उससे पहले भी लोगों को वो चीज़ खाने से नुकसान हुआ था। जैसे किसी की भैंस बीमार हुई तो उसने किसी से पूछा कि बीमार है क्या दूँ, उसने कहा उसको मट्टी का तेल पिला दो, तो उसने मट्टी का तेल पिला दिया तो उसकी भैंस मर गई। तब उसने जाके गुस्से से कहा कि मेरी भैंस मर गई, तुम्हारे कहने पे मैंने मट्टी का तेल पिलाया। तो उसने कहा मेरी भी मर गई थी। अब इनफैक्ट जो अकल है, जो समझ है, वो ये कहती है कि जब मसले बार बार आएँ तो फिर वहाँ मट्टी का तेल नहीं पिलाना चाहिए, वहाँ कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए या पैराडाइम शिफ्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खुशी बेटियों के पढ़ने पे, कामयाब होने पे और उनकी शादी होने पे होती है, और सबसे ज़्यादा दुख भी बेटियों के दुखों में होता है। तो आज मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो ये है कि सबसे तकलीफ़ दे रिश्ते कौन से हैं जिनसे बेटियों को तकलीफ़ होती है। जितनी मर्ज़ी पढ़ी लिखी हों और हमेशा वहाँ जाके फंस जाती हैं। ये रिश्ते वो केले का छिलका है जिस पे से यारों को हर दफ़ा फिसलना पड़ता है। इस लतीफ़े का पता है ना, एक अगर कोई सरदार भाई हो तो माइंड मत करें, वो उन्हीं के बारे में है ये। एक सरदार साहब सुबह तैयार श्यार होकर दफ्तर जा रहे थे तो अचानक केले का छिलका आया, उसमें से पाँव पड़ा और रिपट गए, तो तशरीफ़ पे भी चोट लगी, कपड़े भी गंदे हो गए। घर वापस गए, कपड़े बदले, नहाए धोए। अब जब वहाँ से फिर गुज़रे तो कोई बदबख्त आदमी वहीं से केले लेके मेरा ख्याल खाता फेंकता हुआ जा रहा होगा, तो एक छिलका और नज़र आया। तब उन्होंने यहाँ हाथ रखा, कहते लगता यारा नू फिर डिगना पैना जी। तो अगर पता हो कि केले का छिलका है तो उससे बचना चाहिए। अब लाइक पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी में बच्ची थी जिसकी शादी हुई, और शादी के बाद यानी जितना उम्दा अरेंजमेंट वो कर सकते थे उसके वालिद साहब ने किया, जो वो लेन देन कर सकते थे, दे वर टू गुड, इसे एग्जाम्पलरी कहते हैं। पर वहाँ जाके 3 से 4 माह के अंदर उसका बिल्कुल फ्लूस उड़ गया। अच्छा, उसको यहाँ पे थोड़ा फंगल इशू था, यानी जब बहुत सर्दियाँ होती थी तो यहाँ उसको यूँ समझे थोड़ा प्रॉब्लम होता था। बाज़ बच्चियों को होता है ये कि आप अगर पानी में ज़्यादा हाथ डालें तो यहाँ से प्रॉब्लम होता है, यहाँ से या बर्तन धोएं तो अब ये नेचुरल है, बाज़ को हो जाता है। उसको भी इशू था, और उसने क्या किया कि कुछ दिनों के बाद अपनी जो जेठानी थी उसको बताया कि बर्तन आने वाले दिनों में चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं तो मुझसे ना धुलवाइएगा, मैं कोई और काम कर उससे ज़्यादा काम कर दूँगी, मुझे यहाँ पे फंगल इशू है। और फिर कुछ ही दिनों बाद उसके मियाँ पाकिस्तान आए और उसकी जेठानी की फरमाइश पे ये सब घर वाले तैयार होके बैरियर टाउन में वो जो आइसलैंड है वहाँ चले गए। अब ज़ाहिर वहाँ इतनी सर्दी है जो आमतौर पे हमारे यहाँ नहीं होती। वहाँ से जो भी वापस आता, मज़ा सब करते हैं, जब वापस आता है किसी का नाक सुर्ख हुआ होता है, किसी के होंठ, किसी के गालें, किसी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर हुआ होता है। बाज़ के जो ये पिनिया शरीफ हैं वो दर्द कर रही होती हैं, और ये मुख्तलिफ़ तरह के इश्यूज़ हैं जो लोगों को सख्त सर्दी में हो जाते हैं। तो वो वापस आई तो उसको भी यहाँ जो फंगल उसका था वो जाग उठा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर
उसकी जेठानी ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो बच्ची नहीं जानती, पर उसकी मियाँ ने उससे पूछा तुम्हें सुजाक है? यानी जो ख़वातीन की बीमारियाँ थी, अच्छा ये बीमारियाँ वो होती हैं जो नाजायज़ तल्लुकात की वजह से किसी को दूसरे से लगती हैं सुजाक के तौर पे। और अब वो उसको तो ये नहीं पता था ये बीमारी क्या है। तो फिर जब मेरे पास आई उसने और तफसीलात बताई तो पता ये चला कि जेठानी हसद के मारे, अच्छा हसद दोस्तों को नहीं होता, होता थोड़ा बहुत, लेकिन ये वाला नहीं होता, इसीलिए जेठानी और देवरानी के रिश्ते को जैसे देवर जहर होता है, कातिल होता है, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ पूरे शरह सदर के साथ कि 100 में से शायद कोई एक या आधी देवरानी जेठानी इंसान की बच्ची हो, हालांकि वो भी आप जैसी पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन इस रिश्ते में जाते ही अल्लाह जाने क्या होता है कि इंसान के अंदर एक नेगेटिविटी का पूरा फवारा है। अब उस खातून ने जो उसकी जेठानी थी, इसी को शरीका कहते हैं, पहले जाके उसकी माँ को बताया ये तो बीमार है, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियाँ लेके आई है, ये जो इतना सामान दिया है, ये जो इतना इन्होंने इंतज़ाम किया है, इतने खाने, ये सिर्फ अपनी लड़की की बीमारी छुपाने। और हमारे सर तो, अच्छा ये टोन ये होती है हमारे सर, यानी शी इज़ वन ऑफ द ओनर्स, हमारे सर ये एक बीमार लड़की मंड दी है। और फिर धीरे से ये बात अपने मियाँ की मौजूदगी में भी कह दी, और वो लड़का जो अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता था, उससे थोड़ा ज़्यादा करता था, बैरूनी मुल्क होने के बावजूद साल में 4 दफ़ा वो खर्च करके आता था। दे वर वेरी हैप्पी। अभी हमने जो गृहस्थी की सीरीज़ आने वाले दिनों में तैयार कर रहे हैं, इंशाल्लाह इस मौजू को भी हम ज़रूर केटर करेंगे, इसलिए कि ये जेठानियाँ या देवरानियाँ होती हैं जो आपके नहाने के इशू को इशू बना के घर में तमाशा बनाती हैं। यही वो ख़ातून होती हैं, यही वो रिश्ता होता है जो मीठी बन के आपसे पूछती हैं आपकी सेक्स लाइफ कैसी है, और जिनकी बहुत अच्छी होती है फिर उनको ऐसी नज़र लगती है कि बाज़ दफ़ा महीनों और बाज़ दफ़ा ये बात सालों पे फैल जाती है। दे आर अनएबल टू मीट, दे आर अनएबल टू मेक दैट रिलेशनशिप, चूँकि ये इतनी बुरी नज़र है जो इस रिश्ते को खा जाती है, ये उस मोहब्बत को भी खा जाती है, चूँकि दे नो हाउ टू मैनिपुलेट। और इसी तौर पे याद रखिएगा कि कभी अपनी जेठानी को या देवरानी को बता के मत नहाइए, नहाना हो तो उनके उठने से पहले नहा लीजिए। अगर नहीं नहा पाए तो सुबह आपने बिल्कुल ठीक तैयार होना, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा मुँह हाथ, अच्छे बाल बने, जो काम वाम करें, फिर जब वो बिज़ी हो जाए तो जाके चुप करके नहा लें। यानी ये काम हमेशा देवरानी जेठानी के उठने से पहले, क्योंकि यही है जो प्रॉब्लम। आप कहते हैं जी मेरी ज़िंदगी है, पर ये जुमला आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा, वहाँ वो आपको जीने नहीं देंगी, घर बर्बाद होगा, दिलों से उतर जाएंगे, और वहाँ सब आपके बारे में, यानी वो जो मशहूर करना, अच्छा ये सारी बातें लड़कियों ने खुद बताई होती हैं। सो 2 एहतियातें और करनी है जेठानी के मामले में और देवरानी के मामले में। कभी अपनी निजी ज़िंदगी की कोई बात, कभी अपनी ज़ाती ज़िंदगी की कोई कमज़ोरी, ये बड़े बड़े गुनाहों में से एक गुनाह समझो आप, जो आपसे सरजद होता है और फिर आप उसको भुगतते नहीं हैं, उसकी सज़ा भी आपको वहीं पे मिल जाती। और आखिरी बात, देवरानी जेठानी हमेशा आपको घेरती हैं, सास ने ये गलती की, उसकी बहन ने ये गलती की, इस घर में तो ये आवे गवा बिगड़ा हुआ है, और आप पहले सुनते रहते हो, फिर आप मुंह ऐसे हिलाना शुरू कर देते हो। नेवर डू दैट। द मोमेंट आपके मुंह से कोई बात हाँ या ना में निकली, ये वो बदतरीन सहाफ़ियों की तरह होती हैं कि जो अपना सवाल ऐसे फ्रेम करते हैं कि आप हाँ कह के भी फंसते हो, ना कह के भी फंसते हो, और वहाँ जब आप के मुंह से ये हो जाता है तो फिर अगले आने वाले हफ्ते और महीने आपको सिर्फ ये करना होता है, कानों को हाथ लगाएंगे, माफ़ियाँ मांगेंगे, वजाहतें करेंगे, और कोई आपकी वजाहत उस घर में सुनने पे तैयार नहीं होता। शिकायत जो पहले करता है उसकी सुनी और मानी जाती है। तो जो रिश्ता सबसे नुकसानदेह है उसको फ़ायदेमंद तो बनाया शायद ना जा सके, पर उसके नुकसानों से बचा जा सकता है। केले के छिलके से फिसलने से बचा जा सकता है। अपनी ज़िंदगी की भैंस को दूसरों के कहने पे तेल, मट्टी का तेल पिलाने से भी बचा जा सकता है। इसकी इतनी मेरे पास वो हैं शिकायतें और मिसालें और लोगों को दुख, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे आपको बताएंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।